दोस्तों, आपने 2000 के नोट के बंद होने के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये न्यूज़ में दिन रात आता रहता है क्या होगा जब 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या ये वैसा ही हाल होने वाला है जैसा 2016 में हुआ था। चारों तरफ अफरा तफरी, लंबी लंबी लाइनें, घंटों का इंतज़ार। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम पर दोस्तों ये वैसा नहीं है जैसा 2016 में हुआ था। आपके सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अपने सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन यानी चलन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद आपको 2000 के नोट को बैंक में जाकर बदलवाना या फिर जमा करवाना पड़ेगा। नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो कैश डिपॉजिट नियमों का पालन करें। 23 मई यानी इसी मंगलवार से बैंकों में 2000 के नोटों को बदलने और जमा कराने का कार्य शुरू हो जाएगा। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोट बदलने के लिए कैश डिपॉजिट नियम का पालन करने के लिए कहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने ऐसा कोई भी फॉर्म जारी नहीं किया है जिसे भरने के बाद ही 2000 के नोट बदले जाएंगे। हालांकि एसबीआई ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर सफाई दी है और कहा है कि 20,000 तक के नोट बदलने पर लोगों को कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या इसके लिए कोई आईडी प्रूफ देना होगा। दोस्तों, आरबीआई ने अब तक इसके लिए कोई भी निर्देश नहीं दिया है। बैंकों का कहना है कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास 2000 के नोट हैं, तो उनको 2000 के नोटों को बदलने या जमा करने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और एसबीआई के अनुसार 2000 के नोटों को बदलने के लिए आपको कोई भी आईडी प्रूफ नहीं दिखाना होगा। हालांकि जिस भी बैंक में आप नोट बदलने के लिए जा रहे हैं वहां आपका यदि अकाउंट नहीं है या फिर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, उस केस में आपको अपनी आईडी दिखानी होगी। अब अगला प्रश्न ये हो सकता है कि 2000 के नोट को बदलने का प्रोसीजर क्या होगा। तो दोस्तों, नोट बदलने का प्रोसीजर बहुत ही आसान सा है। आप किसी भी नज़दीकी बैंक में जाकर 20,000 तक के नोटों को एक बार में बदल सकते हैं, सिंपल केवाईसी के नियमों का पालन करते हुए। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि नोट बदलने की या जमा कराने की लिमिट क्या है। तो दोस्तों, आपके पास 23 मई से 30 सितंबर तक का टाइम है। प्रतिदिन आप 2000 के 10 नोट बदल सकते हो। हालांकि बैंक के खाते में पैसे जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है। अगला प्रश्न ये उठता है कि नोट बदलने की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि आपके पास 30 सितंबर का टाइम है। हालांकि आप अगर डेडलाइन के अंदर पैसे जमा नहीं करवा पाते या नोट नहीं बदलवा पाते तो आपको आरबीआई के दफ्तर जाकर नोट बदलवाने होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जिसके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है वो क्या करेगा। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने क्लियर किया है कि जिनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है वो भी किसी भी नज़दीकी बैंक में जाकर आसानी से 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट बदलवा सकते हैं प्रतिदिन। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिए। हम जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे।